हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर दैट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या होता है कि कोई नई चीज़ सीखना, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। कि कोई नई चीज़ सीखना अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपना बिहेवियर, अपना स्किल इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो ये लर्निंग की डेफिनेशन रहेगी। अब जो कैरेक्टर्स ऑफ लर्निंग, ये बिहेवियर को चेंज करता है, ये कंटिन्यूस होती है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। मीन्स हर कोई लर्न करता है, चाहे किसी भी कंट्री में हो। तो हर कोई पर्पसफुल होता है और गोल ओरिएंटेड होता है, तो एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। अब है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कौन कौन से टाइप्स है। फर्स्ट इज़ मोटर लर्निंग, कि हम मोटर स्किल्स जो सीखते हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ या क्लाइंबिंग, ड्राइविंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारे मोटर लर्निंग आते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग मीन्स कि साइंस, पिक्चर्स सीखना, कि सिम्बल्स सीखना, कौन सी सिंबल किसके लिए होती है, या वर्ड्स, फिगर्स को सीखना, दैट इज़ वर्बल लर्निंग। उसके बाद कंसेप्ट लर्निंग, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है। तो फॉर एग्जांपल हमें कोई बोलता है कि डॉग के बारे में, तो हमें हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग मीन्स दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए लर्निंग जो करते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, नए लॉज, नए प्रिंसिपल्स, नई पॉलिसीज़ को सीखना, दैट इज़ नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हम चीज़ें नई सीखते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट इज एटीट्यूड लर्निंग। तो एटीट्यूड लर्निंग क्या होती है, वेट सॉरी, एटीट्यूड लर्निंग कि नया एटीट्यूड सीखना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नया पॉजिटिव एटीट्यूड सीखना ताकि हमें किसी के बारे में अच्छे ख्यालात आए, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड लर्निंग। अब जो लर्निंग को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, नंबर फर्स्ट इज लर्नर्स। जो लर्नर होता है उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ, मीन्स अगर लर्नर बीमार हो किसी तरीके से मेंटली या फिजिकली, तो वो इतना लर्न नहीं कर पाएगा। पोटेंशियल कितना है लर्नर का, उस पर गोल ऑफ लाइफ क्या है, या रेडीनेस उसकी है कि नहीं है, इस पे ये लर्निंग जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग में आती है पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमें बोलते हैं कि हम बार बार ट्राई करते हैं और बार बार हम गलती करते हैं, और अचानक जो है हम अचानक कोई चीज़ सीखते हैं, तो जिससे हमें कामयाबी मिलती है, तो वो हम वही बिहेवियर हम मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज़ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सिंपली ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या बोलती है कि जब हम बार बार कोई चीज़ ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने के बाद जो हम अचानक हम उस चीज़ को सीखते हैं, तो उस बिहेवियर को मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज़ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये एक्सपेरिमेंट किया था थॉरेनडिके ने। थॉरेनडिके ने एक्चुअली एक रैट को रखा था, एक कैट को रखा था एक पिंजरे में, और पिंजरे को बंद कर दिया था, और उस कैट के अंदर एक स्विच रखा था, जो इस पिंजरे के अंदर एक स्विच रखा था। तो कैट इधर उधर जाता था, लेकिन अचानक उसका पैर उस स्विच पे पड़ जाता है, तो डोर ओपन हो जाता है। मीन्स कि कैट को समझ आ गया कि इस स्विच से डोर ओपन होता है, तो उसको फिर से जब बांधा उसमें, तो उस कैट ने उसी बटन को दबाया और डोर ओपन हो गया। मीन्स उस कैट ने पहले ट्रायल एंड एरर किया, पहले उसने जो है कोशिश की, लेकिन अचानक वो चीज़ हो गई उसको कि उसने उस पर अपना पैर दबाया, तो जो डोर है वो ओपन हो गया। इसका मतलब कि उसने वो चीज़ लर्न की और उसी बिहेवियर को सस्टेन करके रखा। फिर थॉरेनडिके ने लॉज ऑफ लर्निंग बताए। तो लॉज ऑफ लर्निंग में फर्स्ट इज़, लॉज ऑफ लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस, कि वो हम कितना रेडी होते हैं, कि जितना हम रेडी होंगे उतना लर्निंग ज़्यादा होगी, कि जितना हमें अपने आप में ये है कि हम रेडी है सीखने के लिए, तो उतनी लर्निंग ज़्यादा होती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, तो बार बार हम उस चीज़ को दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो चीज़ जो है सीखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स अगर हमें किसी चीज़ को सीखने से एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक होता है, वो जब सीखता है और गाड़ी संभालता है, जब उसको पैसे मिलते हैं, मीन्स कि उसको लगता है कि हाँ पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, कि मेरे सीखने से कोई पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है, तो वो लर्न करना फिर से सीखता है। मीन्स इफेक्ट से हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता लगते हैं, रिजल्ट जब अच्छा आता है तो हम लर्निंग के लिए मोटिवेट हो जाते हैं।
लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, जो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स है वो बताता है एज अ नेम इंडिकेटर्स कि ये मल्टीपल ट्राई करता है, कि हम जो है मल्टीपल ट्राइज करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी पजल को सॉल्व करने हम मल्टीपल ट्राइज करते हैं, लेकिन अचानक हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है तो उसी सोल्यूशन को मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ, पहले हम मल्टीपल रेस्पॉन्सेज करते हैं, मल्टीपल ट्राइज करते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। उसके बाद लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ सेट और लॉ ऑफ एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। जब तक फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल सिंपल है, जब तक एक क्रिकेटर जो है सेंचुरी नहीं मारता है तब तक उसको अपना पोटेंशियल नहीं नज़र आता है। जब वो एक बार भी सेंचुरी मारता है, दूसरी बार भी फॉर एग्जांपल सेंचुरी मारता है, तो उसे लगता है कि मुझ में कोई पोटेंशियल है, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा सीखता है और ज़्यादा ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है हमारे अपने जो है अपने कैरियर में। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ एसोसिएटिव। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलता है कि जो बार बार हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको एसोसिएट करते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल थॉरेनडिके ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक कैट जो है, कैट के सामने उसने उसका फूड लाया लेकिन फूड उसको दिया नहीं। वो उस कैट को बोल रहा था स्टैंड अप, लेकिन कैट खड़ा नहीं होता था। लेकिन अचानक कैट एक टाइम खड़ा हो गया तो उसी टाइम उसको फूड दे दिया गया। कैट को समझ आ गया कि जब ये बोलेगा स्टैंड अप, मीन्स कि मैंने स्टैंड अप हो जाना तभी जाके मुझे फूड देगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि वी गेट एन रेस्पॉन्स ऑफ विच ए लर्नर इज कैपेबल एसोसिएटेड विथ एनी अदर सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव। सो दिस इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग में, तो ये आपने करने हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लर्निंग।